नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं 2025 के पेपर की और 2026 के पेपर की। अब 2026 का पेपर आपको पता है मैंने दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैंने 2025 का दिया है कि नहीं दिया है, कंपैरिजन कैसे कर रहा है। तो मैंने मेरे चैनल पे और पोस्ट कर रखा है मेरे पिछली बार का स्कोर कार्ड और पिछली बार का जो पीटी पीएचटी का रिजल्ट है उसकी पीडीएफ की स्क्रीनशॉट है, वो आप देख सकते हैं। तो मेरे को अच्छी तरह पता है कि पिछले बार का पेपर कैसा था और अब की बार मैंने ये 2026 का ही पेपर दिया तो वो कैसा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिंदु की। हम चारों सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। पहला सब्जेक्ट है हमारा मैथ। देखिए, पिछली बार मैंने दिया था, अब की बार मैंने दिया तो कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, वही एज इट इज़। पिछली बार जो 3D इक्वेशन थे वो कई शिफ्टों में एक दो आ जाते थे और लगभग भी नहीं आते थे। सेम वैसा का वैसा इधर हुआ है, एक दो शिफ्ट में आया होगा। और मैं मेरी शिफ्ट के लिए तो बताऊंगा, मेरी शिफ्ट में नहीं आया है और शायद एक या दो शिफ्ट में आया होगा, बाकी नहीं आया। तो मैथ के लेवल के बारे में बात करें तो पिछली बार भी वैसा ही था, तो अब की बार भी वैसा ही है, कोई खास अंतर नहीं है। चलिए शुरुआत अब आगे बढ़ते हैं, वो है रीजनिंग में पिछली बार और अब की बार का कंपैरिजन करें तो पिछली बार थोड़ा टाइम टेकिंग कम था, अब की बार थोड़ा सा, जैसे पिछली बार किसी को 15 मिनट लगते हैं तो अब की बार उसको 17-18 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि डायग्राम के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे और बाकी कोई खास अंतर नहीं है। बस टाइम टेकिंग था और लेवल वैसा का वैसा था, कोई अंतर नहीं है उसमें, बस टाइम टेकिंग था जैसा। तो ये टाइम टेकिंग का जो है 1 या 2 नंबर का डिफरेंस कर सकता है। जैसा किसी को टाइम कम पड़ गया हो तो एक दो क्वेश्चन छूट गए हो, उस तरीके से हो सकता है। बाकी लेवल हार्ड नहीं था, लेवल वैसा का वैसा ही था, तो 2025 में था। अब आगे बात करते हैं हिंदी की डेफिनेटली मैं नहीं, हर कोई ये कह रहा है कि पेपर हार्ड था, क्योंकि पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था तो हिंदी का पेपर ऐसा था कि कोई बिना पढ़ के भी जा रहा था तो वो भी 16 नंबर 17 नंबर ऐसे लेके आ रहा था, और जो पढ़ के गया था वो 19-20 तक कर रहा था। लेकिन अब की बार क्या है कि जो पढ़ के जा रहा है वो 16-17 तक कर रहा है, और जो नहीं पढ़ के जा रहा वो 12-13-14 तक अटका हुआ है, और जो पढ़ के जा रहा है जिसने मेहनत की है वो 16-17 तक जा रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है मेनली जो कार्य प्रणाली क्वेश्चन आ रहे हैं, पत्राचार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कार्यालय से संबंधित जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अब की बार एसएससी ने नया पैटर्न जोड़ा है, तो उसके रिगार्डिंग ये 3 से 4 क्वेश्चन और परेशान कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हिंदी का अंग्रेजी और अंग्रेजी का हिंदी करना अब तक नहीं आते थे। 2025 में ऐसा था कि हिंदी इतनी इजी थी कि हर कोई आके लात मार के जाता था कि हाँ ये तो हो गया ऐसे वैसे। लेकिन अब की बार क्या है कि खास करके एसएससी जीडी वालों के लिए उसको इंग्लिश का हिंदी, अगर इंग्लिश का हिंदी आता तो फिर वो जीडी में आता ही हो, और बहुत सारी है, वो अब तक जॉब ले लेता। और चलो नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, बट अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है स्पेशली तो वो इंग्लिश को छुएगा तक नहीं। तो अब की बार एसएससी ने ये जोड़ दिया जीडी के अंदर, तो फंस गए सारे। 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ पे माइनस हो गए। और कार्य प्रणाली पत्राचार, ये इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कंफ्यूज हो जाता है, पढ़ के जाता है तो भी कंफ्यूज हो जाता है, तो कि ये 4 ऑप्शन है, घर से मैं पढ़ के आया था, अब क्या करूँ। मेनली मेरे साथ भी यही हुआ है कि मैं लास्ट शिफ्ट में था, मैं 30 मई को, तो मेरे को ये लगा कि मैंने एनालिसिस कर लिया सभी शिफ्टों का और मैं करके आ जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या, मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उसमें वो फंस गया। वही लगभग हर बंदे के साथ ये हुआ है कि हिंदी में वो फंस गया। जहाँ पे 19-20 2025 में मैंने किए थे, वहीं अब की बार मैं 16-17 पे अटका हुआ हूँ। तो यहाँ पे हिंदी से 4 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर, 7 से 8 नंबर का वो डिफरेंस पैदा हो जाएगा अब की बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और अगला है जीके का देखो ऐसा है कि वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी जीके पढ़ी है, क्योंकि सारी जीके कोई भी नहीं पढ़ सकता। जीके बहुत बढ़िया कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 किताबों से हल्का फुल्का जितना ही पढ़ा, बट हुआ ये कि किसी और टॉपिक से और ऐसा लाइन उठ के आ गई जो मेरी किताब में नहीं थी, दूसरी किताब में थी, और वही किताब किसी दूसरे ने पढ़ी थी। वो लाइन उसके लिए वो किस्मत पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो जीके पिछली बार भी वैसा ही था, और कुछ थोड़ा बहुत माने तो, या फिर नहीं मान सकते, हम इसको एज इट इज ही रखेंगे। मैथ को और जीके को एज इट इज रखेंगे जैसा पिछली बार था,
अब की बार है। कुछ शिफ्टों में जेके हार्ड आया है, ये मैं मानता हूँ, बहुत सारे भाइयों से मैंने सुना भी है, बट हिंदी जो है वो 7 से 8 नंबर का डिफरेंस पैदा करेगी, इसमें कोई दायरा नहीं है। और यही डिफरेंस आपको कट ऑफ में देखने को मिलेगा। जो पिछली बार की कट ऑफ थी और इस बार की कट ऑफ है, उससे आपको 5 से 7 नंबर क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ मैं, 5 से 7 नंबर बता रहा हूँ, वो आपके लिए डिफरेंस पैदा करेगा। और वो डिफरेंस रहेगा हिंदी में। आंसर किया जाती है उसमें आप देख लेना कि आपको कुछ होंगे जो पिछली बार दिए होंगे पेपर, तो उनके 19-20 सही हुआ करते थे, अब की बार वो 15, 16, 17, अगर आपकी 17 हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 15, 16 पे है तो वो डिफरेंस पैदा करेगा आपकी अगर कट ऑफ में, और 17 सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो और ओवरऑल पेपर की बात करें, पिछली बार का पेपर, इस साल का पेपर, तो पिछले साल के पेपर से इस साल का पेपर हार्ड है। ये हर बच्चा मानता है और जानता भी है कि कैसा पेपर आया था, और हिंदी का मेनली हिंदी का कैसा आया था, और ओवरऑल भी देखा जाए तो टाइम टेकिंग भी था और थोड़ा हार्ड था पिछली बार से। पिछली बार बहुत इजी पेपर था, अब की बार उससे थोड़ा हार्ड पेपर है बिल्कुल। और ये डिफरेंस आपको कट ऑफ में भी देखने को मिल जाएगा। और बाकी बात करते हैं, आपका कितना क्या स्कोर बनता है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। SSGD से जुड़ी सभी जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।